इमेजिन करिए एक ऐसे देश को जहाँ के प्रेसिडेंट ने ब्रेड यानी रोटी का नाम बदलकर अपनी माँ का नाम रख दिया। एक ऐसा देश जहाँ ब्लैक कलर की कार चलाना इलीगल है, हर कार को व्हाइट होना जरूरी है। ये कोई साशा बैरन कोहेन की मूवी का प्लॉट नहीं है, ये रियलिटी है सेंट्रल एशिया के एक देश की। तुर्कमानिस्तान नॉर्थ कोरिया के बाद ये दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश माना जाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस हेरमेट किंगडम को, जहाँ के डिक्टेटर्स ने पूरे देश को अपना एक पर्सनल प्लेग्राउंड बना दिया है। पर सवाल ये है कि एक नॉर्मल देश इतना अजीब कैसे बन गया। 1991 से पहले तुर्कमानिस्तान सोवियत यूनियन का एक छोटा सा हिस्सा था। लोग वहाँ सिंपल लाइफ जीते थे, कॉटन फील्ड्स में काम करते थे। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, तुर्कमानिस्तान को आजादी मिली। पर ये आजादी कोई डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि एक पर्सनैलिटी कल्ट में बदल गई। पावर मिली एक पुराने कम्युनिस्ट लीडर को, सपर मुरत नियाज़ोव। उन्होंने देखा कि देश के पास इतनी नेचुरल गैसेस है कि वो बिना कुछ किए दुनिया के सबसे अमीर देश बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो पैसा लोगों पर खर्च करने की बजाय खुद को भगवान बनाने में लगा दिया और खुद को टाइटल दिया तुर्कमान बाशी यानी फादर ऑफ ऑल तुर्कमान। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था रूहनामा का खौफ। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या सरकारी नौकरी तो आपको इस बुक का एग्जाम क्लियर करना पड़ता था। नियाज़ोव ने पब्लिकली कहा था कि जो इस बुक को 3 बार पढ़ेगा वो सीधा जन्नत यानी हेवन जाएगा। शहर के बीच में इस बुक का एक मैसिव स्टैचू बनाया गया। हर रात 8 बजे ये बुक खुलती थी और इसके लेसन सुनाई देते थे। इतना ही नहीं, इनके बैंड्स यानी कि पाबंदी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। गोल्ड टीथ, इन्होंने गोल्ड टीथ बना कर दिए और कहा कि लोग हड्डी यानी बोन्स चबाएंगे तो उनके दांत मजबूत रहेंगे। लिपसिंग, कॉन्सर्ट में लिपसिंग बैन थी क्योंकि ये ओरिजिनल आर्ट के खिलाफ था। मंथ्स के नाम, इन्होंने जनवरी का नाम बदलकर अपना नाम रख दिया और अप्रैल का नाम बदलकर अपनी माँ के नाम पर रख दिया। तुर्कमानिस्तान के पास इतनी गैस है कि सालों तक वहाँ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और गैस लोगों के लिए बिल्कुल फ्री थी। लेकिन ये फ्री बाय सिर्फ लोगों का मुंह बंद रखने के लिए थी, ताकि वो डिक्टेटर से सवाल ना पूछे। तुर्कमानिस्तान की हिस्ट्री बोरिंग नहीं बल्कि स्कैरी है। नियाज़ोव ने जब तुर्कमान बाशी का टाइटल लिया तो उन्होंने हिस्ट्री की किताबें तक बदलवा दी ताकि बच्चे वही पढ़े जो वो चाहते हैं। 2006 में नियाज़ोव की डेथ हुई। लोगों को लगा मैडनेस खत्म होगी, पर एंट्री हुई गुरबांगुली बर्दे मुहामेदोव की। इन्हें दी प्रोटेक्टर कहा जाता था। इनका ऑब्जेशन था व्हाइट मार्बल। इन्होंने कैपिटल सिटी अशगाबाद को पूरा सफेद संगमरमर से बनवा दिया। इस शहर के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स का। अजीब रूल्स, 2018 में इन्होंने ब्लैक कार्स बैन कर दी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को व्हाइट कलर पसंद है और उससे लक भी आता है। लोग अपनी पुरानी गाड़ियों पर पेंट कराने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करने पर मजबूर हो गए। द गोल्डन डॉग, जब देश में लोग बेसिक जरूरतों के लिए तरस रहे थे, तब प्रेसिडेंट ने एक 20 फुट की गोल्डन डॉग स्टैचू अनवील की जो उनके फेवरेट ब्रेड एलेबे को डेडिकेट थी। ये प्रेसिडेंट खुद को ऑलराउंडर दिखाते हैं। स्टेट टीवी पर कभी ये रैप करते दिखते हैं, कभी जिम में स्टंट्स करते तो कभी घोड़े से गिरते हुए, जो फुटेज इन्होंने देश में बैन कर दी थी। इन चमकती हुई गोल्ड स्टैचूज के पीछे सच्चाई बहुत डार्क है। तुर्कमानिस्तान गैस रिजर्व के मामले में दुनिया में 4th नंबर पर है, लेकिन वहाँ की आम जनता गरीब है। नो इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बैन है। लोग वीपीएन यूज करने से भी डरते हैं क्योंकि पुलिस फोन चेक करती है। फूड क्राइसिस, सब्सिडीज खाने के लिए घंटों लंबी लाइन लगती है। स्ट्रिक्ट सर्विलियंस, हर कोने पर स्पाइस हैं। अगर आपने प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोला तो आप गायब यानी डिस्पेयर हो सकते हो। 2022 में दी प्रोटेक्टर ने पावर अपने बेटे सरदार को सौंप दी। अब नए रूल्स आए हैं, जैसे लेडीज के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स और आइज लैशेस पर पाबंदी। तुर्कमानिस्तान एक मिसाल है कि जब किसी एक इंसान के पास अनलिमिटेड पैसा और पावर आ जाती है तो वो देश को एक सरियल सर्कस बना देता है। एक तरफ व्हाइट मार्बल के खाली शहर हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिनकी आवाज दुनिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे जहां आपकी कार का कलर भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।